Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Guys, today I'm going to talk about second marriage in birth chart. बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी सेकंड मैरिज हुई है या किसी कारणवश उनको सेकंड मैरिज में जाना पड़ा, उनका डिवोर्स हो गया, उनकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं बनी, तो उन्होंने अपना फर्स्ट रिलेशनशिप ब्रेक किया और उसके बाद डिवोर्स लिया और उसके बाद वो सेकंड मैरिज में एंटर हुए। तो ऐसे क्या प्लैनेट्स की पोजीशन बनती है कि इंसान को अपना ग्रस्त छोड़कर एक अच्छा भला ग्रस्त अगर चल रहा है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और इंसान उसको फेस नहीं कर पाता या उसकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर प्रॉब्लम्स चली जाती हैं और उसको वो छोड़कर वो रिश्ता छोड़कर नए रिश्ते में एंटर होना पड़ता है। ऐसे कौन से प्लैनेट होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, आइए आज जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहला फैक्ट क्या है सेकंड मैरिज का। आपको ये देखना है आपके बर्थ चार्ट में कहीं अब मांगलिक तो नहीं है। आपको ये देखना है कहीं मार्स आपके फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ में नहीं है। हालांकि मार्स अगर 8th और 12th में हो तो भी मांगलिक होता है, लेकिन जो शादी पे बैड इफेक्ट पड़ता है मंगल दोष का वो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस से पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस में मार्स अपना सेवंथ एस्पेक्ट आपके सेवंथ हाउस पे डालता है, फोर्थ हाउस से अपना फोर्थ एस्पेक्ट अपने सेवंथ हाउस पे डालता है, और अगर सेवंथ में ही आकर बैठ जाए फिर तो प्रबल मंगलिक शादी के लिए आदमी हो जाता है। 8th और 12th का मार्स मैरिज लाइफ पे इतना ज्यादा बुरा बैड इफेक्ट नहीं डालता। दूसरा आपने ये देखना है आपके सेवंथ लॉर्ड की पोजीशन क्या है। आपके सेवंथ लॉर्ड का जो प्लेनेट है, सपोज करें आपका सेवंथ लॉर्ड सन है, सपोज करें, और सन के साथ राहु जाकर बैठ गए कंजक्शन में, केतु जाकर बैठ गए या सन के साथ शुक्र जाकर बैठ गए कंजक्शन में, तो भी आपकी सेकंड मैरिज होगी। आप सपोज करें आपका सेवंथ लॉर्ड वीनस ही बनता है और वीनस का कंजक्शन केतु या सूर्य के साथ है, वीनस का कंजक्शन मार्स और राहु के साथ है, वीनस का कंजक्शन मार्स के साथ है, तो भी आपकी सेकंड मैरिज होगी। लेकिन कंजक्शन जो है वो 60 डिग्री के अंदर होना चाहिए, 7 डिग्री के अंदर होना चाहिए। सेवंथ लॉर्ड का कंजक्शन किसी भी प्लेनेट के साथ अगर 60 डिग्री के अंदर आ रहा है तो आपकी सेकंड मैरिज के योग बनते हैं। बशर्ता ये है कि वो जो प्लेनेट है सेवंथ लॉर्ड का एनिमी प्लेनेट होना चाहिए। अब आप नमाज चार्ट को भी स्टडी करें, क्या आपके D9 में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में या सेवंथ हाउस में मार्स है? अगर है तो आपकी 100% सेकंड मैरिज होगी। अब आपके नवाश में सपोज करें लगन कुंडली में वीनस बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन नवाश कुंडली में वीनस जाके डेबिलिटेटेड हो गया या सेवंथ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट राहु केतु आकर बैठ गए, तो आपकी सेकंड मैरिज होगी। अगर नवाश चार्ट में आपका या लगन चार्ट में, पहले हम लगन चार्ट की बात करते हैं, आपका सेवंथ लॉर्ड 12th चला गया, 12th लॉर्ड 7th आ गया, या सेवंथ लॉर्ड आपका 8th चला गया या 8th लॉर्ड 7th आ गया, तो भी आपकी सेकंड मैरिज होगी। सेकंड मैरिज के लिए फर्स्ट मैरिज का 7th हाउस है, सेकंड मैरिज के लिए 9th हाउस, सेकंड हाउस, 12th हाउस और 8th हाउस है। आप ये समझ के चले आपकी जो पहली शादी है वो सप्तम भाव है, लेकिन आपकी जो सेकंड मैरिज है वो आपके बर्थ चार्ट का 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस और सेकंड हाउस है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड का म्यूचुअल चेंज हो गया 12th के साथ और 12th का सेकंड के साथ, या सेवंथ लॉर्ड का कोई कनेक्शन 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बन गया और वो आपस में म्यूचुअल चेंज करके बैठ गए, तो भी आपकी सेकंड मैरिज होगी। देखें, कुछ लोग तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा शर्माते हैं कि यार सेकंड मैरिज, कुछ लोग ये चीज सोचते हैं कि नहीं यार हमारी पहली अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, या हम एक दूसरे के लिए लकी नहीं थे, या हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, या जिसको बोलते हैं कोई तीसरा पर्सन हमारे बीच में आ गया जिस वजह से हमने डिवोर्स दिया और हम अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए निकल पड़े। सो गाइस, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे सेवंथ हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, मार्स की प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में क्या है। अब सपोज करें आपके सेवंथ हाउस के लॉर्ड के साथ ही मार्स आपके लगन में बैठ गया। अब एक और मेरी पर्सनल रिसर्च है जो आपको शायद बुक्स में, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में नहीं मिलेगी। अगर आपके लगन चार्ट में 2 या 3 ग्रह हैं, लगन कुंडली में, लगन हाउस में यानी फर्स्ट हाउस में 2 या 3 प्लैनेट हैं, या सेवंथ हाउस में 2 या 3 प्लैनेट है, तो भी आपकी मोर देन 2 मैरिजेस है। सपोज आपके लगन में सूर्य, बुध और शुक्र आकर बैठ गए। इफ सन, मरकरी एंड वीनस प्लेस इन योर फर्स्ट हाउस, you will surely involve in more than 2 men in your life as a husband.
if you have a Mars, a Sun, Rahu or Ketu placed in your 7th house, you will definitely involve in more than 2 marriages. So guys, लगन का और 7वें भाव का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, क्योंकि ये आमने सामने है। लगन हम खुद हैं और जो 7th हाउस है वो हमारा लाइफ पार्टनर है। अब आप देखें कि अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड लगन में जाकर बैठ गया और वहां पर वो राहु के साथ चला गया कंजक्शन में, मेलेफिक प्लैनेट भी आपके 1st और 7th में है और 7th लॉर्ड भी एक्सिस में आ गया राहु केतु के, और ऊपर से आप मांगलिक भी बन गए, 4th हाउस में मार्स है, ये लगन में ही मार्स है, या 7th में मार्स है, तो डेफिनेटली आपकी पहली मैरिज टूटेगी, आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, पहली मैरिज आपकी टूटेगी, सेकंड मैरिज में आप इन्वॉल्व होंगे और सेकंड मैरिज भी आपकी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं चलेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस 5 नंबर में है, 4 नंबर में है, 6 नंबर में है, तो भी आपकी मैरिज लाइफ में डिवोर्स होगा ही होगा। अब मैं आपको वो फैक्ट्स इजीली बता देता हूँ जो आपकी नॉलेज में रहेंगे। आपकी लगन कुंडली और आपका D9, अगर इन दोनों चार्ट में आप मांगलिक हो, शुक्र से, लगन से या चंद्र राशि से मांगलिक हो, और आपका वीनस इन दोनों हाउसेस में, इन दोनों चार्ट्स में अच्छा नहीं है, इफ वीनस इज प्लेस्ड इन 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, और वीनस इज प्लेस्ड विद राहु केतु एक्सिस, और वीनस इज प्लेस्ड विद मार्स, यू विल इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब यहाँ पर एक चीज और मैंने रिसर्च करी है, इफ वीनस एंड मार्स कंजक्शन इन योर बर्थ चार्ट, सेकंड मैरिज हो या ना हो, लेकिन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। लाइक इफ वीनस एंड मार्स placed in your 1st house and your 7th house, yeah, Mars is in 1st house, Venus is in 7th house, aspecting each other, you will definitely get involved with other man, शादी हो या ना हो, but it is like a living relationship। If moon is exalted in Kendra, like 1st house or 7th house, you will have multiple relationship, there is no doubt। If moon is exalted in your 1st house or 7th house in Kendra, you will definitely involve in multiple relationship। Mars Venus conjunction is always give unsatisfaction marriage life. A spouse never satisfy from the husband, and he always find a new life partner or new sexual partner, to be very frank, because Mars and Venus create a higher sexual desire। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स और वीनस का कनेक्शन है तो ऐसे मेल्स, ऐसे फीमेल्स के अंदर हायर सेक्सुअल डिजायर होता है, और उनके लिए सेक्स, उनके लिए शारीरिक संबंध ये बहुत मामूली सा काम है, या उनके लिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ रिलेशन बना रही हूँ या बना रहा हूँ, क्योंकि मार्स वीनस का कनेक्शन है। ऐसे लोगों के लिए सेक्स इज लाइक जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच करते हैं, बिकॉज मार्स वीनस कनेक्शन में है। अगर आपके 5th हाउस में मार्स वीनस है, बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, वीनस प्लेस्ड इन योर 5th हाउस विद मार्स, शादी एक रहेगी, बट यू विल डेफिनेटली गेट इन्वॉल्व विद अदर मैन। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वेवरिंग रहेगा। और अगर ऊपर से मून भी एग्जाल्टेड हो गया, सपोज आई गिव यू वन एग्जांपल, योर 7th लॉर्ड प्लेस इन योर 5th हाउस कंजक्शन विद मार्स, एंड 1st हाउस एग्जाल्टेड मून और 7th हाउस एग्जाल्टेड मून, you will definitely get in touch with other man or woman। This is called extra marital affair, because जब भी शुक्र मंगल की युति होगी तो जो डिजायर्स होंगी सेक्सुअल वो बहुत हाई होंगी, और वो आपके लाइफ पार्टनर से आपकी पूरी नहीं होंगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका दिल जो है आपके लाइफ पार्टनर से ऊब जाएगा, यानी यू आर नॉट सेटिस्फाई इन द पर्सनल टर्म्स विद योर लाइफ पार्टनर, mentally, physically, financially, there's a lot of problems will create if Mars or Venus conjunction। और मैंने एक चीज और भी देखी है यहाँ पर, if Mars Venus conjunction in any house in birth chart like 1st house, 7th house, 5th house, 9th house, 11th house, ऐसे लोगों को कभी कभी शौक भी होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का, दूसरे के बारे में जानने का। आई वांट टू नो दैट पर्सन, वो बंदा मेरी कंपनी में जॉब करता है, यार वो बड़ा स्मार्ट है, यार उसका जो पर्सनालिटी है मेरे हस्बैंड से पर्सनालिटी ज़्यादा बड़ी है, क्यों ना एक बार उससे दोस्ती की जाए। या उसके साथ दोस्ती हुई, 1-2 साल बीते तो एक तीसरा आया, वो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है, क्यों ना उसके बारे में जान पहचान। यानी कि मार्स और वीनस का कनेक्शन आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर लेके जाएगा। आपको शादी आपकी एक रहेगी, लेकिन अफेयर्स आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आप मांगलिक हो, 7th लॉर्ड डैमेज है, 7th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, तो आपकी सेकंड मैरिज होगी। 7th लॉर्ड 12th में, 12th लॉर्ड 7th में, 7th लॉर्ड 2nd में, 2nd लॉर्ड 12th में,
तो भी आपकी सेकंड मैरिज होगी। 7th लॉर्ड 8th में जाकर बैठ गया, 8th हाउस का लॉर्ड 12th या 7th में जाकर बैठ गया, आपकी डेफिनेटली सेकंड मैरिज होगी। सो गाइस, आप अगर शादी करने वाले हैं, पहली शादी करने वाले हैं, अपनी लाइफ सेटल करने वाले हैं, तो किसी नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज जरूर कराएं कि ना आपकी ज़िंदगी खराब हो, ना किसी और की ज़िंदगी खराब हो, और आपको दूसरी शादी करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग भी होंगे तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा कि दिस इज़ द स्मॉल स्मॉल रेमेडीज, दिस इज अ स्मॉल स्मॉल वर्शिप। अगर आप ये करेंगे तो आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपनी एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। बट ओवरऑल मॉरल ऑफ द थ्योरी ये है कि जो प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट में बन जाते हैं ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर उसके जो नेगेटिव प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं, उसके तेज प्रभाव को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपके घर में चोर आने हैं, वो चोर को आने से एस्ट्रोलॉजर रोक नहीं सकता, लेकिन आपको समझा सकता है कि आप अपनी ज्वेलरी, आप अपना पैसा लगेज में रख दें, आप अपना पैसा कहीं बैंक में जाके अपने लॉकर में रख दें कि आपके घर में चोरी होने वाली है। तो चोर आए, जो उनको मिला 1000, 2000, 5000 उठा के ले गए, तो आपका लाखों का नुकसान होने से बच गया। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक दैट। सो शादी करने जा रहे हो, चाहे वो पहली है, चाहे वो दूसरी है, चाहे वो तीसरी है, पहले अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं, उसके बाद आप ये स्टेप उठाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखा है सफ़र करते हैं पहली मैरिज के बाद, उनकी अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले की सिचुएशन कुछ और होती है, लेकिन शादी के बाद की सिचुएशन कुछ और होती है जो आम आदमी हैंडल नहीं कर पाता। So guys, keep watching astrologer Amit Kapoor and must analyze your birth chart before your marriage. Nearest your astrologer. Keep watching my channel and must subscribe my channel if you like my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Hind.